हमारी महारानी जानकारी हमारी महारानी कालका इस समय सो रही है। 10,000 हाथी का बल रखने वाली महारानी है। तेरी सूरत तो देखिए, तेरी काली काली थूथर पर अरे पाउडर भी असर ना करे। तेरी काली काली थूथर पर और पाउडर भी असर ना करे। प्रश्न बदले एक बार हमसे महारानी ने कहा चल जंगल में जाओ, देख के आओ, हमसे ज्यादा कोई ताकत वाला तो नहीं है। हम जंगल में पहुंचे तो जंगल का राजा शेर दिखाई दिया। शेर ने हमारे ओर मुंह फाड़ा, हमने शेर के मुंह में अपना हाथ घुसेड़ दिया। शेर मुंह फाड़ता चला गया, हम हाथ घुसेड़ते चले गए। आखिरकार शेर हार गया। हमने दीदी को आगे बताया, दीदी वो शेर था, आपका सेवक बड़े शेर है। दीदी ने कहा तुम हमारे ही पास रहोगे। अब दीदी जब तक सोती है तब तक हमारी जिम्मेदारी है कि जंगल में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न होने पाए। ये हमारे सब छात्र हैं, ये विद्यालय है, तो जब तक हमारी दीदी सो रही है तब तक हम आपको एक मनोरंजन की बात बता रहे हैं। एक बार हम एक स्कूल में पहुंचे, मास्टर साहब बच्चों को पढ़ा रहे थे। मास्टर साहब ने बच्चे से प्रश्न किया, खड़े हो जाओ, ये बताओ आकाश में बिजली क्यों चमकती है? लड़के ने कहा मास्टर साहब, जब बादल होता है, पानी बरसता है तो आकाश में बिजली चमकती है। तो लड़के ने कहा मास्टर साहब वो बिजली नहीं, वो पैंतनी लगा के देखते पानी कहाँ बरसा कहाँ नहीं बरसा। कोई बात नहीं। मास्टर साहब ने क्लास में कहा आप लोग पढ़ते हैं, बताइए पैजामा एक वचन है कि बहुवचन? एक लड़के ने कहा मास्टर साहब नीचे से बहुवचन है, ऊपर से एक वचन। हमारी तारका दीदी है, पहले इनकी पूजा कर ले, इनकी आरती उतार ले और उसके बाद इनको चुकाए। हो रही है। अब देखिए हम राक्षस है, हम राक्षसों की आरती किस प्रकार की है? वैसे तो ये शुद्ध आरती है, वैसे तो हम करते गोबर गैस फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गोबर का बने अगरबत्ता से। आरती कालिका नंदन की कृपोतन उसके लाभ दूसरे हैं। शिक्षा की ये बात है, जो राक्षसों की आरती करते
ये कौन कहता कान में उद्धार तेरा आज होगा। तू तो कर रहा है दीदी। अरे तू मुझे देखकर कर रहा है। नहीं आपने। अरे जो कर गया वो मर गया। मैं जानते हो चिरकुटन, मैंने रात में एक स्वप्न देखा है। हाँ, यही तो सोच रहा था। कौन सा? आप देर में उठी है, आप सोकर के देर में उठी तो हम समझ गए कि आप सपना देख रही। और देर में उठने का मतलब यही कि सपना भी। सामने जो नारी दिखाई पड़ रही है कोई साधारण नारी नहीं, गुस्सा तारका दरवाजों के राशन में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। सब खाते पीते हैं, मस्त है। आपका आसन सुरक्षित और सुशासन की तरह चल रहा है। उस तारक चौकी में महारानी तारका जी जो है निवास करती, हमारी पूज्य माता श्री थी। हाँ, निवास करती थी, अब नहीं। यही सूचना में आपको क्या कहना चाहता है? क्या हमारी माता श्री ने इस तारक वन का परित्याग कर दिया? कहीं विचरण कर रही है? स्पष्ट बताओ। नहीं नहीं महाराज, ये तो होनी थी, ये होनी थी जो होल हो गया। तारका दीदी का अब बिल्कुल सिंगल डोर हो गया। अब तारका दीदी यहाँ से चली गई। वो विश्वामित्र के साथ दो छोटे छोटे बालक जिनका नाम राम और लक्ष्मण था, उस राम के हाथ से एक ही बार से महारानी तारका दीदी के प्राण ले लिए। मैं ये संघर्ष देखकर मैं वहां से भाग गया, तुरंत चला गया कि मैं भी मारा जाता। क्या आपको ये सूचना कौन देगा? महाराज तो कहना है कि आज हमारी पूज्य माता श्री बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इसकी वार्ता को सुन रहे हो ना? ये आज ऐसी बात कह रहा है मानो कोई परिंदा अपने पंख फैलाकर सूर्य को ढकने का प्रयास कर रहा है। समझो, अरे जब आप लोग अपने दरबार में पसंद कर रहे थे तब वही छोटे छोटे बालक तारका का अंत कर रही थी। ऐसा भी हो सकता है वो तारका 7,000 हाथियों की जो वर्षित उसका नहीं हो सकता अंत, बल्कि हो सकता है संसार का उसके हाथों अंत। अब ये आपकी बात है, आपके गर्व की बात है। मैं सेवक हूँ, जो सत्य है वो कहा, आप स्वीकार करें न करें, ये सेवक की जिम्मेदारी है कि आपको सूचना देना। हमने अपने सेवक धर्म का निर्वाहन किया है तो अब मैं भी अपने पुत्र धर्म का निर्वाहन करूंगा, राष्ट्र धर्म का निर्वाहन करूंगा। अगर मेरी राज्य क्षेत्र मेरे इस राज्य में लगता रहा है तो फिर पानी कहते हैं हम सरल मुक्त से फैलाने सेवक को आवेशित कर दिया जाए, समस्त तारक वन को घेर लिया जाए। हम इसी तरह आक्रमण करेंगे। जो बंदे के घी नहीं मिल रहा हो बाबा, आगे लगाए जाए।
स्वाहा। यहाँ की फिर व्यवस्था कौन देखेगा? व्यवस्था अब यहाँ के हम ही जिम्मेदार बने, नहीं दबा पाएंगे। हाँ तो हम यहाँ तुम्हें खूब बढ़िया अच्छा निशाचर लाते रहना। हाँ और हम निपटाते रहेंगे। हाँ हम तुम्हें मोमोज खवाएंगे। ये होता क्या है? अच्छा हम ताकत में कमजोर नहीं, तुम डराओ ना ज्यादा, लेकिन हम यह सोचत काहे कि तुम्हारा कोई नफा नुकसान हो, हम काहे मारे जाए आपस में। देखो मेरी हिम्मत है, ये मेरा बलबूता और दिल्ली का घंटे घर मेरी ताकत से टूटा। फूल खिलाते हम पत्थर में, आग लगाते पानी में, सब कुछ संभव कर सकते ये राक्षस। जवानी में मेरी शासन है, मेरी ही शासन सत्ता में उथल पुथल मच जाएगी और कहते हैं 5 चबाए के भैंस जलेबी। मत बोल तू ऐसे बोल, तू है पानी का बुलबुला सा, जानता है ना? मत बोल तू ऐसे बोल, तू है पानी का बुलबुला सा, मारते मारते भुला दूंगा तुमको बुलबुला सा। ऐसा करो जो बोल, संभाल करके बोल। यहाँ पे मिल जाए तो आग लगा दूं, फौरन दिया सलाई। अगर ऐसी बातें लाएगा जवान पर तो फिर नमस्कार, आप हैं कानपुर की रामलीला शैली के ख्याति लब्ध हास्य कलाकार पंडित विनोद कुमार तिवारी उर्फ छुन्ना तिवारी। जनपद औरैया के ग्राम पीपरपुर के मूल निवासी पंडित विनोद कुमार तिवारी ने सन 1970 में बतौर हास्य कलाकार रामलीला में अभिनय प्रारंभ किया था। तब आपकी आयु लगभग 16 वर्ष थी। इससे पहले कुछ वर्षों तक विनोद जी ने रामलीला के स्टेज मैन अर्थात मंच सज्जाकार का भी दायित्व निभाया था। सन 1970 में तिवारी जी एक बार अछलदा की रामलीला में स्टेज मैन का ही दायित्व निभाने गए थे। वहाँ जिन हास्य कलाकार को आना था वो किसी कारण नहीं पहुँच पाए। अतः स्थल की पूर्ति हेतु आयोजकों ने विनोद कुमार तिवारी को हास्य कलाकार का अभिनय प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया, जिसे सहर्ष स्वीकार करते हुए तिवारी जी ने पहली ही बार में जो प्रस्तुति दी वह अत्यंत सराहनीय रही। उसके बाद विनोद जी ने हास्य कलाकार बनने का ही निर्णय ले लिया। यद्यपि विद्यार्थी जीवन में अपने गुरु यश से सुरजन सिंह यादव की प्रेरणा से विनोद कुमार विद्यालय के नाटकों में प्रायः हास्य अभिनय ही करते थे, अतः हास्य के प्रति आपकी अभिरुचि बचपन से ही थी। संभवतः इसी कारण रामलीला मंच पर तिवारी जी की पहली प्रस्तुति पूर्ण प्रभावशाली रही। इसके बाद आपने औरैया जनपद के ही ग्राम मटेरा निवासी तत्कालीन ख्याति प्राप्त हास्य अभिनेता पंडित राजकुमार तिवारी को अपना गुरु बना लिया। साथ ही जनपद कानपुर देहात के ग्राम इंद्रुक निवासी ख्याति लब्ध हास्य कलाकार पंडित लाल मणि दीक्षित उर्फ लाल जी तथा ग्राम मीनापुर निवासी राम बाबू सचान को विनोद कुमार ने अपना आदर्श हास्य अभिनेता बनाया और धीरे धीरे संपूर्ण रामलीला का ज्ञान अर्जित कर लिया। इस तरह सन 1970 से प्रारंभ हुई विनोद कुमार उर्फ छुन्ना तिवारी की हास्य अभिनय की यात्रा आज तक अनवरत रूप से जारी है। आपका वर्तमान आवास दिव्यापुर कस्बे में स्थित है। तिवारी जी के साथ मुझे भी अनेक बार मंच साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हर बार का अनुभव बहुत ही आनंददायक रहा। प्रस्तुत है पंडित विनोद कुमार तिवारी उर्फ छुन्ना तिवारी से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 13 फरवरी 2018 तथा 7 जुलाई 2022 को हुई विस्तृत बातचीत। विनोद कुमार तिवारी उर्फ लोग प्यार में छुन्ना तिवारी कहने लगे जी। और रामलीला में
हम बचपन से ही। निवास कहाँ है आपका? निवासी कहाँ के मूल रूप से? निवास वैसे जन्मभूमि तो हमारी ग्राम पीपलपुर, हाँ, पोस्ट तखलीपुर और जिला औरैया, हाँ, लेकिन वर्तमान में लगभग 40 वर्षों से हाँ। हमारा निवास अब थाने के पीछे दिव्यापुर, जिला औरैया। थाने के यही पता है आपका पत्र व्यवहार का? हाँ, संजय नगर, मतलब मोहल्ले का नाम है संजय नगर, थाने के पीछे दिव्यापुर औरैया। कितनी उम्र से आप ये अभिनय कर रहे हैं रामलीला में? हमारी उम्र जब हम कक्षा 5 में पढ़ रहे थे जी, तब हम स्कूल में नाटकों में हास्य अभिनय लेते रहे। अच्छा। उसके बाद कक्षा 5 के बाद हमारी शिक्षा ही नहीं हुई, हमें रुचि हो गई तो हम रामलीला वालों के साथ जाने आने लगे। और रामलीला में जब हम जाने आने लगे तो फिर धीरे धीरे हमें हास्य कलाकारी का थोड़ा अनुभव हो गया। जब हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो मैं स्टेज मैनी में गया। स्टेज मैनी में गया सबसे पहले? हाँ। अच्छा। उसके बाद उसमें एक जोकर का अभाव हो गया रात्रि में, तो लोगों ने हमको जोकर बना के वहाँ प्रस्तुत कर दिया। कहाँ की बात है ये, ध्यान है क्या? ये अछलदा की बात है, लालजी साहब क्या। लालजी साहब है अछलदा के बाजार मालिक जी, उनके यहाँ अछलदा में। तो ये कार्यक्रम तो ये कहा कोई नहीं है तो इन्हीं को बना दो जी, तो हमको बना दिया गया जी। बना दिया गया तो उसमें हमें भी आनंद आया, कुछ पब्लिक को भी आनंद आया। तो मैंने सोचा ये जोकर का अभिनय जो है कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं। तो मैंने वहाँ से फिर दिलचस्पी बढ़ी, जब पुरस्कार मिला, कुछ पैसे मिली, तो हमने सोचा कि अर्थ प्रदान है, तो उसमें मैं संतुष्टि हुई। तो हमने फिर उसको प्रयास ये किया कि जहाँ जहाँ भी हास्य कलाकारी होती थी मैं देखने जाता था। अच्छा। उसके बाद ये शुरू बड़े बड़े कलाकारों को देखता था। कब की बात है, लगभग किस सन की बात है? 1970 की बात है। 1970 में। तो आर्थिक अभाव की वजह से आपको स्टेज में नहीं करनी पड़ी और वहाँ से आपको ये एक तरह से संयोग बस ऐसा हो गया। आपकी कोई धारणा नहीं थी कि हमको हास्य कलाकार बनना है? तो हम लगभग 16 या 17 वर्ष की उम्र में भरपूर अपने को ये समझने लगे कि हम कलाकार हैं और हमारा इससे परिवार पालन पोषण हो सकता है। तो ये हास्य अभिनय ही शुरू से आकर्षित कर रहा था आपको? हमें अंदरूनी आकर्षित कर रहा था। पढ़ाने के लिए परिवार वाले बड़े प्रयास करते रहे जी, लेकिन हमारी रुचि पढ़ने में नहीं लगी, इसलिए हम शिक्षा में कक्षा 5 से आगे नहीं हो पाए। अच्छा। तो पूरे सातों कांड के अभिनेता है रामलीला के आप? हाँ। अच्छा। नारद मोह से लेकर रावण वध तक की जो लीलाएं होती है जी, उसमें जो भी जगह जगह पर हास्य अभिनय है, हाँ, वो हम सभी अभिनय करते हैं। इसके अतिरिक्त सुतीक्षण, मंथरा और केवट का भी संवाद हम करते हैं। लगभग जो है किस सन की बात होगी जब शुरुआत की थी आपने? हमने अपनी 18 वर्ष की उम्र में। सन कौन सा था? मतलब हमारा जन्म है सन 1954 जी, लेकिन 60 और 61 में हमारा 60 में हुआ हमारा स्कूल में प्रवेश। सन 66 में हमने कक्षा पास किया 5, और उसके बाद हम 4 साल लगातार रामलीला वालों के साथ ही बने रहे। सन 1971 से हमें इटावा के जिला अधिकारी ने एक रामलीला में हास्य कलाकारी का एक प्रमाण पत्र दे दिया। अच्छा। जिससे हम अपने को एहसास कर गए कि आप परिपूर्ण कलाकार हो गए हैं। हम परिपूर्ण कलाकार हैं क्योंकि जिला अधिकारी ने सम्मानित किया। तो मेरी उत्सुकता वहाँ बढ़ गई और परिवार वालों ने फिर खुल के कह दिया कि अब आप कुछ करें न करें, पढ़े चाहे न पढ़े, हमारी ओर से तुम्हें छूट है कि तुम्हारी जिसमें रुचि है वही काम करें। गुरु किसको बनाया था इसका? हमने जब ये सुना कि रामलीला जगत में अगर किसी को गुरु नहीं बनाओगे जी तो तुम्हें पूरा स्नेह नहीं मिल पाएगा रामलीला जगत में जी। तो इसलिए हमारे ही क्षेत्र में एक बड़े बूढ़े बुजुर्ग कलाकार श्री राजकुमार जी बाबा जी थे, जो अभिनेता थे, वो हास्य कलाकार थे। कहाँ के रहने वाले थे वो ग्राम मटेरा, थाना बेला, जिला औरैया। अच्छा के रहने वाले थे जी।
तो मैंने अन्य किसी कलाकार से शिक्षा लेने के लिए नहीं गया। मैंने अपने क्षेत्रीय बुजुर्ग कलाकार होने के नाते उन्हीं को बना लिया, मैंने उनको गुरु मान लिया और उन्होंने हमें शिष्य स्वीकार कर लिया जी। ये दीक्षा हमने सन 1974 में ली। इसके पहले आप अभिनय करने लगे थे अपने हिसाब से, अपने आधार, अपने मन तो से। जो सारा साहित्य था वो किसने तैयार कराया था आपका? सारे साहित्य में आज दिन तक भी हमारे पास कोई एक पन्ना नहीं मैंने लिखा नहीं है। दूसरे कलाकारों की कलाकारी को बैठ के रुचि से देखा जी, और तमाम कलाकारों को देखकर हमें जो अच्छा लगता रहा उसको हम अपने स्मरण करते रहे। आज भी हम शंभू जवानी जो कुछ करते हैं कोई लिखा पढ़ी नहीं, ना हमने किसी से लिखाया। तो जो अभिनय होते हैं तमाम सारे, उसकी तैयारी कैसे की आपने? हमने अभिनय बैठ करके देखा, देख के बैठ करके देखा जी कि इसका हाव भाव क्या है जी, और उसके बाद उनके सुना, उसके बाद उनको सुना जी। तो हमने एक अभिनय को 4-4 जगह बिना प्रोग्राम के जाकर के चुपचाप देखा, वहीं से ग्रहण किया और हमसे ग्रहण किया। तो जब हमने 4 कलाकारों की 4 जगह मंथरा का पाठ देखा जी, तो हमें कुछ न कुछ चारों से मिला। वही सब संयोजन कर लिया वो आपने? हमने सारा कार्यक्रम संयोजन कर लिया जी। और उसी के बाद हमें सन 1984 में जी उमरदा में जी जनपद कन्नौज के जिलाधिकारी दिनेश चंद्र मिश्रा जी ने 2.5 किलो अर्थदान की मूर्ति जी सम्मान में दी और 5 जिले का एक प्रमाण पत्र दिया। अच्छा, उससे हम जान गए कि अब हम और आगे जा सकते जी। अतः मैं उस दिन से आज तक जी रामलीला में ही हास्य कलाकार के रूप में जाता हूँ। लेकिन फिल्मी गीत और आधुनिक रिकॉर्ड कैसेट जो वर्तमान में चल रहे हैं वो ना हमने सीखी है ना अब सीख पाएंगे। अच्छा। इसलिए रामलीला में कुछ मनोरंजन आधुनिक बढ़ गया है। इस कारण हम लोगों की मांग समाज में कुछ कम जरूर हो गई है। लेकिन जहाँ जहाँ मर्यादित धार्मिक आयोजन होते हैं वहाँ पर लोग खोज कर ऐसे ही कलाकारों को बुलाते हैं जो रामलीला दिखाए, रामलीला सुनाए और रामलीला से कुछ सुनने देखने को मिले। मेरा भी रुझान यही है कि श्री राम जी की कृपा से यद्यप भूमिहीन तो आज भी है, लेकिन राम जी की कृपा से हमारे 2 बच्चे हैं, सकुशल पैदा करके खा रहे हैं। हमारा मकान भी निजी हो गया है, हमारा परिवार संगठित है। भी जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तो जब तक जो भी जीवन हमारा शेष है तो राम जी की कृपा से हम इस स्तर पर पहुंच गए हैं जी कि सामाजिक सम्मान ज़्यादा है, धन भले ही कम मिले जी, लेकिन समाज में जो हमें स्थान और सम्मान मिला है, जगह जगह जाने को मिला, जगह जगह तीर्थों में, मंदिरों के और धार्मिक स्थलों के दर्शन करने को मिले। ये सिर्फ रामलीला में होने के ही कारण मिला है। यदि हम रामलीला में ना होते तो न चित्रकूट जा पाते, न अयोध्या जा पाते, न मथुरा जा पाते। और ये सब कलाकारी करने के लिए गए सब जगह? हाँ, सब जगह जहाँ जहाँ बुलाए गए वहाँ वहाँ गए। जी। किसी किसी स्थान में हम अपने शारीरिक सहयोग से ही पहुँच गए तो वहाँ भी हमारा सम्मान हुआ। जी जी। अच्छा, जो आज सन 72-71 से आप प्रॉपर रूप से कलाकार के रूप में रामलीला में हैं और आज सन 1917-18 चल रहा है, हाँ, क्या परिवर्तन आया है रामलीला में? रामलीला की विधा में पहले जो है हम लोग आपस में एक दूसरे का सम्मान करके और एक दूसरे से कलाकारी की शिक्षा लेते थे जी। अब हमें वर्तमान में कोई शिक्षा लेने वाले कलाकार नहीं है, शिक्षा देने वाले अधिक हो गए हैं जी। और धर्म के नाम पर आयोजन करके कुछ नृत्य कलाएं, रिकॉर्ड, लेडीज अभिनेता बुलाना और आधुनिक फिल्मी गीतों का समागम हो जाना, ये हम जैसे बुजुर्ग अब कलाकारों के लिए उचित नहीं है। अतः मर्यादा में रहकर मर्यादित अभिनय हो
और मर्यादा से लेकर श्री राम जी की सेवा की जाए, उनका प्रचार प्रसार किया जाए। भले ही अभिनय एक ऐसा है जिसमें लोग उपहास तौर कहते हैं जोकर आया, तो हमें उस उपहास की चिंता नहीं है जी। हमें चिंता इस बात की है कि हम सुतीक्षण का अभिनय जब करते हैं जी। तो हम अपने साथियों को बताते हैं कि सुतीक्षण जैसे अगर भक्त न होते तो श्री राम जी की कृपा न होती। तो ये भाव हमारे हृदय में है और ये चाहते भी है कि जो भी हमारी सांसें शेष बची हैं, परिवार में तो सब लोग हैं ही, लेकिन हम कला मंच पर इसलिए जाते हैं, यद्यप अवस्था नहीं है फिर भी लोग बुलाते और हम चले जाते हैं ये सोच के कि श्री राम जी की सेवा करने जा रहे हैं और श्री राम जी की ही सेवा से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। मान सम्मान नाम और स्थानीय बहुत से लोगों ने, हमारे दिव्यापुर थाने के थानेदारों ने लगभग 4-5 बार हमको सम्मान के प्रमाण पत्र दिए। तो ये सब हमें जो मिला है वो राम जी की सेवा से ही मिला है। इसलिए जो भी हमें इसका धन भी मिलता है वो मैं किसी में प्रयोग न करके अपने परिवार में प्रयोग करने के बाद ये भी सोचते हैं कहीं दान और धर्म में इसका प्रयोग हो। आज जो रामलीला का नया स्वरूप जो बना है, जो तमाम सारी चीजें इसमें जुड़ गई हैं, रामलीला खत्म हो गई मंच से, इससे भविष्य कैसा है रामलीला का? रामलीला का भविष्य जो धन के प्रलोभन में नृत्य और कैसेट रिकॉर्ड के माध्यम से अगर यही धारा चलती रही जी तो रामलीला लगभग 80% समाप्त हो जाएगी। धार्मिक स्थलों में भले ही वो बनी रहे, लेकिन लोगों ने इसको मनोरंजन की दृष्टि से जहाँ जहाँ प्रयोग किया है वहाँ उन लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। जो जब पहली बार बचपन में आप आकर्षित हुए थे अभिनय के प्रति, हास्य अभिनय के प्रति, हाँ। तो किसी न किसी हास्य अभिनेता को देखा होगा आपने उस समय? नहीं, बचपन में हम जब स्कूल में पढ़ते थे जी तो हमारे हेडमास्टर साहब जो थे जी वो टूर्नामेंट बताते थे हमें कि टूर्नामेंट में चलना है, वहाँ तुम्हें इनाम मिलेगा अगर अच्छा बोलोगे। हाँ। तो वो हमें याद कराते थे कि ऐसा ऐसा बोलना, तो हम 3-4 लड़के मिलकर के एक वहीं से हास्य अभिनय मास्टर साहब की देन है वो आपके हेड मास्टर। हाँ, क्या नाम था उनका? जो हमारे मास्टर साहब हमें पढ़ाते थे, जिन्होंने आपको अभिनय सिखाया प्रारंभिक रूप से? हाँ, नाटक, एकांकी नाटक में। हाँ। वो स्वर्गीय सुरजन सिंह यादव, ग्राम हजियापुर, प्राइमरी पाठशाला पीपलपुर में हेडमास्टर थे। अच्छा, गांव में पढ़ाते थे। हाँ। अच्छा, आप रामलीला में जब इतना सफल हुए, कई बार सम्मानित भी हुए, तो रामलीला से बाहर निकल कर कुछ कला का आपने प्रयास नहीं किया अन्य स्थलों पर, थिएटर में या नाटकों में या फिल्मों की तरफ? नहीं किया। अच्छा। एक बार एक फिल्म प्रोडक्शन वाले आए थे, हाँ। हमसे संपर्क किया। हाँ। तो हमने कहा कि हमारी रुचि श्री राम जी की सेवा में है। अच्छा। मैं ड्रामा और नाटक हाँ। मैं जाता हूँ। हमारे यहाँ तब तमाम क्लब चलते थे क्षेत्र में जी। अब सारे क्लब समाप्त हो गए, जितने भी ड्रामा क्लब थे हाँ। सब समाप्त हो गए। दिलीप नगर जाते हैं कानपुर जिला में। अच्छा। वहाँ मई में 5 दिन ड्रामा होता है, तो उसमें हम जाते हैं। बाकी सब ड्रामा क्लब समाप्त लुप्त हो गए। जो ड्रामा के जो अभिनय होते हैं हास्य के, ये भी आपने कहाँ से सीखे थे? ये हमने अपने जो हास्य कलाकार है, हाँ। हमारे राम बाबू जी सचान थे मीनापुर के जी, लालजी दीक्षित इंद्रुक के जी, तो ये दोनों कानपुर महानगर के वरिष्ठ हास्य अभिनेता है जी। तो मैं इनके साथ लग जाता था। अच्छा, इनके साथ भी रहे आप? हाँ। और इनकी थोड़ी बहुत सेवा कर देता था जी। और फिर मैं मंच पर बैठकर इनका अभिनय देखता था जी। और जो ये बोलते थे वही मैं अपने मस्तिष्क में नोट कर लेता था। मतलब एक तरीके परोक्ष रूप में लालजी आपके गुरु रूप में है। हाँ। भले प्रत्यक्ष आपने उनको बना लिया था वो हाँ, जो। हाँ, मतलब बना उन्हें इसलिए कि वो बुजुर्ग थे, हमारे क्षेत्र के थे, ब्राह्मण थे। अच्छा, ये लालजी से भी ज्यादा बुजुर्ग थे क्या? नहीं, जानकारी में उत्तर प्रदेश में हमने जहाँ जहाँ रामलीला देखी जी, तो रामलीला जगत के हास्य अभिनेताओं में जी, यद्यप वो गायक नहीं थे जी, लेकिन ज्ञानी हास्य कलाकारों में ज्ञानी कलाकार
इंद्र के लालजी दीक्षित से बढ़कर हमें हमारे जीवन में कोई दूसरा नहीं मिला जी। इसलिए कला क्षेत्र में अगर हमसे कोई पूछता है जी। तो हम ये कहते हैं कि माना हमने राजकुमार को है जी। लेकिन सीखा उनसे है ज़्यादा। हाँ, सीखा उनको देख देख के है। अच्छा, एक समय तो ऐसा आया था कि जब आप दोनों का बीच में कंपटीशन चल रहा था, एक तरफ आपका नाम चलता था, एक तरफ उनका दीक्षित जी का चलता था। हाँ, उनका भी चलता था जी। तो स्थिति ये थी, हमारी जवानी थी जी। उनका उतार था जी। तो जो लड़के नौजवान थे जी। वो हमें पसंद करते थे जी। जो समाज में बुजुर्ग लोग बैठते थे जी। वो उन्हें पसंद करते थे जी। तो वर्तमान की स्थितियों में जी। यही फर्क था हाँ। कि हमारा बचपना था जी। तो बचपना में जो हम बोल देते थे वो बच्चे प्रसन्न हो जाते तो कमेटियां कहती थी हमारे नौजवान भी प्रसन्न है जी। हमारे बुजुर्ग भी प्रसन्न है। तो इस समय में एक तरीके से आपको जो सबसे अच्छा अभिनय लगता था रामलीला में वो लाल जी का लगता था। रामलीला जगत में हमें लालजी दीक्षित इंद्रुख वालों से जी। अच्छा अभिनय कहीं किसी का नहीं लगा। यद्यप हमने देखा सबका जी। और नहीं कुछ मिला तो 2% उनसे भी मिला जी। 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 लेकिन 80% अभिनय जी। हमें उनमें जो मिला वो नहीं मिला किसी में। तो आज वर्तमान में जो हास्य कलाकार हैं उनका क्या स्तर है? वर्तमान के हमारे नवयुवक हास्य कलाकार जितने भी हो रहे हैं वो परोक्ष में कह देते हैं कि छन्ना तिवारी हमारे गुरु हैं। हाँ। लेकिन मैंने उन्हें वो सिखाया नहीं है जो वो कर रहे हैं। लेकिन वो सुन करके वो भी कर रहे हैं आपका सब। हाँ, तो जो सुन लेते वो भी करते हैं लेकिन वो फिल्मी आधुनिक युग में रिकॉर्ड और कैसेट के माध्यम से जी अभिनय अधिक करते हैं जी। तो वर्तमान के नौयुवक उससे प्रसन्न हो जाते हैं। एक लेकिन वरिष्ठ कलाकार होने के नाते नए कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम नए कलाकारों को ये देना चाहते हैं कि जिस प्रकार हमने अपने जीवन में राम जी को उतार के राम जी की सेवा करके जो समाज में सम्मान पाया है जी। यदि आप रामलीला के उद्देश्य से रहे तो रामलीला के धन का उचित प्रयोग परिवार में करें, इन्हीं ऐमालों में न करें जी। और आधुनिक युग की ओर न जाके समाज को कुछ मार्गदर्शन देने का ही प्रयास करें। जी। हास्य कलाकारी भी ऐसी करें जो हमारी माताएं बहनें और बुजुर्ग बैठे हो उन्हें कहीं ये एहसास न हो कि हम रामलीला से अतिरिक्त बोल रहे हैं। कोई सुनाइए दो चीज जो लाइन जरा। श्री राम जी से याचना की कि मतलब पैर आप धुला लीजिए तो हम आपको नाव के पार कर दें। जी। काफी देर वार्तालाप होने के बाद श्री राम जी गंगा किनारे खड़े जी। और केवट से काफी देर वार्ता हुई। हाँ। वार्ता होने के बाद काफी बार बातचीत चलती रही काफी देर। हाँ। लेकिन निर्णय पर नहीं पहुंचा। हाँ। जब निर्णय नहीं मिला तो केवट ने कहा, केवट का यही कि किसी प्रकार पैर धुला लें तो हम पार उतारें और राम जी को पार उतरना। भक्त और भगवान के बीच वार्ता चल रही थी। केवट ने कहा, बात छोटी सी है, सर को हिला दीजिए। बात छोटी सी है, प्रभु सर को हिला दीजिए। पाँव के बट से प्रभु अपने धुला लीजिए। पाँव के बट से प्रभु अपने धुला लीजिए। मैं तो अनपढ़ हूँ, कोई भूल हो ही गई। मैं तो अनपढ़ हूँ प्रभु, कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हैं, आप मालिक हैं तो मेरा भला कीजिए। छोटी सी बात है, सर को हिला दीजिए। पाँव के बट से प्रभु अपने धुला लीजिए।
उन्होंने सोचा अगर ये नहीं उतारेंगे तो लक्ष्मण ने कहा कोई दूसरे मलाक को बुला लो। गैर मल्लाह नाएगा हरगिज कभी, गैर मल्लाह नाएगा यहाँ हरगिज कभी। नाम लेके नाम लेके किसी को बुला लीजिए, गैर मल्लाह न आएगा यहाँ हरगिज कभी। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। तो ये केवल की बात। वो जो एक आप सुनाते थे हास्य में बहुत सारे अपने गांव के नाम, वो क्या था? गांव के लोगों के नाम सुनाते थे। वो जब 55 के घर घाट लगे, जब दुखुआ आए बड़े बड़े, हम शादी से इनकार किया, सबका लौटाया खड़े खड़े। सबसे ज्यादा वे ललवाए फिर से सहाय दरियापुर के, संग सिपारस लय आए 10-20 चने पीपरपुर के। सुखदेव सुकुल थ्रू चौबे त्रिवेदी आए खन्नर जी, कुंजी पंडित निर्धन पाणे बड़कऊ अवस्थी धुन्नर जी। तब कहो एक दिन बप्पा से करवाओ हमारी भी शादी। बप्पा बोले के कौन संग, हम कहो कि घर में है दादी। बप्पा बोले अर्सुन कुमार तू तो बड़ा निकम्मा है, और घर में जो है बूढ़ी दादी वो तो हमारी ही अम्मा है। हम कहीं दिन तब झुलझुलाए, धर देवो अलग अलग चूल्हा। तुम हमारी अम्मा के दूल्हा, हम तुम्हारी अम्मा के दूल्हा।